सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अंतिम उपदेश चल रहा है भगवान का अर्जुन के लिए, और वह उपदेश वस्तुतः हम सब के लिए है। यदि हम अपने जीवन को जैसा इस प्रसंग में बात कह रहे हैं भगवान, हम उसको अपने जीवन में किंचित भी उतारते हैं तो इस अपार संसार सागर में अपने आप को बचाने का बहुत बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। आज छोटे से परिवार से लेकर के बड़े संसार में ऐसी चुनौतियां जो सतत हमको दुख देती रहती हैं, वो हमारे साथ घटती रहती हैं। यदि हम अपने जीवन को दिव्य भव्य सभ्य बनाना चाहते हैं तो अध्यात्म ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने जीवन को ऐसा बना पाएंगे और भगवान के उस परमपिता परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। यही चर्चा यहाँ है कि अपने कर्तव्य को करें अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण निछावर हो जाएं, कोई भी हम मन में अहंकार न रखें। 17वें श्लोक का आज हम स्वाध्याय करेंगे और बहुत सुंदर बात कही है। अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमायवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। भगवान कह रहे हैं कि यह हम दोनों के इस धर्म युक्त संवाद का, यह निश्चित रूप से इमम इस धर्म्यम धर्ममय आवयो हम दोनों के संवादम संवाद रूप गीता शास्त्र को अध्यक्ष्यते पढ़ेगा, तेन उसके द्वारा अहम मैं ज्ञान यज्ञ से इष्ट पूजित होऊंगा, ऐसा में मति ही मेरा मत है। तो धर्म युक्त जो चर्चा है, धर्म युक्त जो संवाद है, उसका जो अध्ययन करेगा वह ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। कहने का आशय क्या है? लोगों का समय तो अनावश्यक कार्यों में नष्ट होता रहता है, लेकिन चर्चा ऐसी हो जिसमें भगवत चर्चा हो, जिसमें धर्म की चर्चा हो, जिसमें स्वकर्म की चर्चा हो, जिसमें अपने जीवन की उन्नति का पथ प्रदर्शन हो, जो हमको सदगति की ओर ले जाए, ऐसी चर्चा ठीक है। अब लोग चर्चा तो करते रहे, चर्चा में कोई खर्चा है नहीं और अनावश्यक इधर उधर के गप लगाते रहते हैं, अट्ट सट्ट मारते रहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, केवल समय की बर्बादी। जो ज्ञान की चर्चा करता है वास्तव में वही विद्वान है, वही धर्मात्मा है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। काव्य और शास्त्र की चर्चा में जो उनके विनोद में ही जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनका समय व्यतीत होता है, लेकिन जो मूर्ख है वो क्या करेंगे? व्यसनेन च निद्रा कलहेन वा,
वो अलग अलग व्यसन में, या तो सोएंगे खर्राटे मारेंगे, और या तो झगड़ा करेंगे, या तो व्यसन में लगे रहेंगे, किसी नशा पत्ती में लगे रहेंगे, सोएंगे झगड़ा करेंगे। यही 3 काम हैं और चौथा कोई काम नहीं। लेकिन जो विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, वे शास्त्रों की चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं, और जो शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान की चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं, वे मेरी सच्ची पूजा करते हैं, वे मेरा सच्चा स्वरूप समझते हैं, जानते हैं, उससे उनका भी कल्याण होता है। ये बात कही और कहा कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कहा कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कहा कि यह जो नरः मनुष्य श्रद्धावान, श्रद्धा युक्त है, और जो अनसूया दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र का शृणुयात अपि श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा और पुण्य कर्मणाम उत्तम कर्म वालों के शुभान श्रेष्ठ लोकान लोकों को प्राप्त होगा। गीता का कितना महत्व है उसकी चर्चा चल रही है कि गीता को जो सुनेगा, जो श्रवण मात्र करेगा, उसको भी जीवन में बड़ी श्रेष्ठता मिलेगी, दिव्यता भव्यता आएगी। जो सब प्रकार के दोषों से बचना चाहता है, तो कहा कि इस प्रकार दोषों को न ढूंढने पर कर श्रद्धा के साथ जो कोई इसको सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर के उन शुभ लोकों में जा पहुंचेगा जो पुण्यवान लोगों को मिलते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, जयप्रकाश जी ने पूछा था कि सुनना जबरदस्ती कोई किसी को सुना नहीं सकते, तो सुना तो नहीं सकते और सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन एक बात ये जरूर है, जहाँ जो बात कही है कि जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा, लेकिन जो सुनकर के भी दीर्घ काल तक सुना फिर भी लाभ नहीं मिला तो उसको क्या कहेंगे। लेकिन आरंभ में तो मन न हो तो भी काम करना पड़ता है, उसका मन नहीं है सुनने का तो भी सुनाना पड़ता है। और जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसको गिलोय पिलाना पड़ता है, जबरदस्ती पियो, और पी लिया तो ठीक हो गया, उसका ज्वर दूर हो जाता है, और फिर उसका वो जो है अभ्यासी हो जाता है कि नहीं, जब जब उसको बुखार आएगा तब तब वो गिलोय पिएगा, ठीक हो गया था। लेकिन वह व्यक्ति जो विश्वास ही नहीं, जिसको श्रद्धा नहीं है, जैसा यहां पर कहा कि श्रद्धावान अनसूयश्च, जो दोष दृष्टि को छोड़ करके श्रद्धा के साथ सुनता है, तो श्रद्धावान लभते जानम, श्रद्धावान लभते जानम। श्रद्धा जिनके अंदर है वही व्यक्ति ज्ञानी बनेगा, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है और कितनी भी कोई सही बात करे, उसको श्रद्धा नहीं तो उसको सुनेगा नहीं, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा नहीं। जो दोष देखता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, बस ऐसे कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो कितनी भी अच्छी बात करें, उन्हीं की हित की बात करें, वो उसको बिल्कुल लाभ नहीं देगा। और श्रद्धा है और गुरु ने कुछ डांट दिया, फटकार दिया, दुत्कार दिया, तो भी जो उसको बुरा नहीं मानता उसी का कल्याण हो जाता है, उसको भी वो प्रसाद के रूप में, उपदेश के रूप में ले लेता है और वो सुधर जाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात है कि श्रद्धावान लभते जानम, श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदया मसी। श्रद्धा से ही अग्नि समिध्यते, अग्नि प्रज्वलित होती श्रद्धा से, श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धा से हवि दी जाती। तो श्रद्धा भगस्य मूर्धनि, ऐश्वर्य यदि चाहते हैं तो हमारे लिए श्रद्धा परम आवश्यक है।
बिना श्रद्धा के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, बिना श्रद्धा के हम खा नहीं सकते, बिना श्रद्धा के बोल नहीं सकते, बिना श्रद्धा के सुन नहीं सकते। तो श्रद्धा हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, श्रद्धा हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह उपदेश समाप्त हो चुका। इस पर अर्जुन जो उपदेश सुना उसका प्रभाव डाला या नहीं, यह जांचने के लिए भगवान अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं। अब इतनी बातें बता दी अर्जुन को, उपदेश दे दिया, तो उपदेश दे दिया तो उसका प्रभाव कुछ पड़ा कि नहीं पड़ा। तो यह बात कहा कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। कहा कि कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चित अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या एतत् इस गीता शास्त्र को त्वया तूने एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रचित से मतलब एकाग्र मन से एकाग्रचित होकर के श्रुतम श्रवण किया है। धनंजय, हे धनंजय, कच्चित क्या तेरा अज्ञान सम्मोह, अज्ञान जनित जो मोह वह प्रनष्ट हो गया। अर्जुन से पूछ रहे हैं कि हे पार्थ, क्या तुमने इसे एकाग्र मन से सुन लिया है, और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है। अब अर्जुनवाच, अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अब बिल्कुल जो है फिट हो गए अर्जुन, और कहा कि हे भगवान, हे अच्युत, त्वत्प्रसादात्, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मम, मेरा जो मोह था, जो मोह था वो क्या हो गया, नष्टो मोह, नष्ट हो गया, मोह मेरा नष्ट हो गया, और मैंने स्मृतिर्लब्धा, स्मृति की मैंने प्राप्ति कर ली। अब मैं गत संदेह, संशय रहित होकर के स्थित हूँ, अर्थात कोई संशय नहीं है, मैं बिल्कुल अपने आप को व्यवस्थित पा रहा हूँ, अपने आप को संयमित अनुशासित पा रहा हूँ। जो बहुत अस्त व्यस्त हो गया था मेरा स्वभाव विचार, मैं जो बहुत पता नहीं क्या क्या विचार करने लगा था, बिल्कुल भूचाल आ गया, उथल पुथल हो गई थी, अब मैं बिल्कुल स्थित हूँ, स्थिर हूँ। तब आपकी वचनम, आज्ञा आप करिए, आपकी आज्ञा जो होगी करिष्ये, मैं उसको अवश्य उसका पालन करूँगा। अर्जुन का यह भाव बहुत ही सुंदर है कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और कर्तव्य की स्मृति हो गई कि मुझको क्या करना क्या नहीं करना। यह भी एक बड़ी बात है कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। आधी आयु बीत जाती है और व्यक्ति से पूछो क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अभी कोई तय नहीं किया, कुछ समझ में बात नहीं आती, क्या करें क्या ना करें। ये क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। इस मानवीय जीवन का क्या कर्तव्य है, हमको क्या पाना क्या नहीं पाना, इस पर हमने चिंतन नहीं किया और आधी उससे ज्यादा आयु बीत गई। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन हमने अभी उद्देश्य अपना बनाया नहीं
तो अब ये कह रहे हैं कि मैंने समझ लिया कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने समझ लिया कि मुझको क्या करना है। इसकी स्मृति आ गई मुझको, इसकी स्मृति विस्मृति में जो बदल गई थी, अब स्मृति आ गई कि मेरे लिए कर्तव्य क्या है। अब मैं संदेह रहित तो हो गया, अब तैयार खड़ा हूं, आपके आदेश के अनुसार मैं अवश्य युद्ध करूंगा। हे अच्युत, किसी भी परिस्थितियों में जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते भगवान, मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैं तैयार खड़ा हूं, मेरा संदेह दूर हो गया। संदेह में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है कई लोगों का, संदेह मिटता ही नहीं। संदेह व्यक्ति का मिट जाए तो जीवन में पवित्रता आ जाती है, और जहां संदेह है वहां पर संबंधों में भी पवित्रता नहीं होती है। जहां संदेह, अरे ये व्यक्ति मुझको धोखा देगा लगता है, ये संदेह हो गया कि स्वार्थी है, संदेह हो गया कि ये तो मेरा हित चाहते ही नहीं है। अब संदेह बच्चों का कभी कभी माता पिता के ऊपर भी हो जाता है, कभी कभी पति का पत्नी के ऊपर, पत्नी का पति के ऊपर संदेह हो जाता है, कभी भाई भाई के ऊपर संदेह हो जाता है। आज की जो परिस्थितियां हैं संदेह से भरी पड़ी हैं। जो हमारा हित करना चाहते हैं हम सोचते यही हमारा हित कर रहे हैं, जो हमारा कभी भी अकल्याण नहीं चाहते हैं उनको हम समझते हैं ये सबसे ज्यादा हमारे अकल्याण की कामना करते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। यही समस्याएं हैं संसार में, जिसके कारण गुरु शिष्य में भिड़ंत है, जिसके कारण भाई भाई में भिड़ंत है, भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पाठ करा रहे हैं रामायण का, अखंड रामायण, और भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, हाँ, महाभारत चल रही। तो ये स्थिति है, कैसे काम चलेगा? अपने जीवन को हमको जीने के लिए अपने मोह को नष्ट करना पड़ेगा, अपने संदेह को नष्ट करना पड़ेगा, और स्मृति करनी पड़ेगी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम क्या केवल यही जन्म लेकर के बस खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, बस यही जीवन का उद्देश्य है क्या और कुछ है? जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा है, सत्कार, इस जीवन का परिष्कार क्या है, इसको हम समझें। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कही, और अर्जुन को जो पहले मोह हो गया था उस मोह से वो पार हो गए। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का अर्थ उनको समझ में आ गया। इस प्रकार से युद्ध के लिए वो तैयार हो गए। अब संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्ते पार्थस्ते च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्ते पार्थस्ते च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। बहुत सुंदर बात कही कि मैंने इस प्रकार से, मैंने वासुदेव से, श्री वासुदेव के और महात्मना, महात्मा पार्थस्य अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमहर्षणम, जो रोमांचकारक है, इस संवाद को अश्रौषम सुना। संजय ने कहा कि मैंने अपने शरीर को रोमांचित करने वाला, रोम रोम हर्षित करने वाला ये जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का और पार्थ अर्जुन का जो संवाद है, जिसको मैंने सुना है, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही रहस्यमय और बहुत अद्भुत संवाद मैंने सुना है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, और क्या कहा? व्यास प्रासाद श्रुतवाने एतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। कहा कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्
कथयतः स्वयं, कि व्यास जी के अनुग्रह से दिव्य दृष्टि पा करके मैंने यह परम गुह्य योग अर्थात जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अर्जुन के प्रति साक्षात कथन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से स्वयं सुना है। और जिसका कोई तीसरा चौथा व्यक्ति, क्योंकि तीसरा तो मैं ही हूँ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और तीसरा मैं हूँ, जो ये सौभाग्य मुझको मिला है, परम सौभाग्य मिला है, जिसका मैं श्रवण कर पाया। योगेश्वर कृष्ण चंद्र जी के जो मुख से जो ज्ञान निकला है, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। बहुत सुंदर बात कही कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु, कि हे राजन, जो भगवान केशवार्जुनयोः अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन इमम रहस्युक्त पुण्यम कल्याणकारक और अद्भुतम अद्भुत संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य पुनः पुनः स्मरण करके मैं मुहुर्मुहु बार बार हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। ये मुहुर्मुहु मतलब बार बार मैं इसको वही स्मृति आ रही, पूरा जो उपदेश किया उसको सुन सुन करके बार बार उसको स्मरण कर करके मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, मुझको बहुत ही सुख की आनंद की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार से हे राजन, हे धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन के इस पुण्य संवाद को बार बार स्मरण कर मुझे बहुत अधिक हर्ष हो रहा है। और कहा कि इस प्रकार निसंदेह ऐसी चर्चा तो बार बार सुननी चाहिए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरेः, विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अति अत्यंत विलक्षण रूप को भी संस्मृत्य संस्मृत्य पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान विस्मय अर्थात आश्चर्य हो रहा है। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ और मैं निसंदेह अपने इस जीवन को भी अत्यंत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, जिससे मुझको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और क्या कहा, जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम मतिर्मम, अर्थात निसंदेह जहाँ योगेश्वर कृष्ण जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन हैं वहीं पर श्री विजय है, भूति विभूति ध्रुवा अचल नीति है। इसमें मेरी मति बहुत ही दृढ़ है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ हैं, वास्तव में श्री वही है, विजय वही है, ऐश्वर्य वही है, स्थिर नीति भी वही है। यही मेरा सुनिश्चित मत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस बात को आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार धनंजय ने सुना और संजय ने भी सुना, धनंजय ने भी सुना और संजय ने भी सुना। ये तो बड़ा सौभाग्य है, भगवान की बात। तो इस प्रकार गीता की चर्चा का उपसंहार किया। निश्चित है जहाँ युक्ति और शौर्य की जो शक्ति है सम्मिलित है, वहीं पर रिद्धि सिद्धि और विजय श्री निवास करती है। राजसूय यज्ञ के समय जब जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु के विनाश का प्रश्न उठा तो श्री कृष्ण ने कहा था कि भीम के पास शारीरिक बल है और मेरे पास युक्ति है। दोनों शक्तियों ने मिलकर ही जरासंध का वध किया था, संभव उसका हुआ। और यहाँ पर जब भगवान
की दूरदृष्टि है, उनका ज्ञान है, और अर्जुन का बल है, उनका इतना शौर्य है। तो इस प्रकार से आज हमने 18 अध्याय पूरे किए श्रीमद् भगवत गीता के सार के रूप में। हम अपने जीवन को ऐसे ही बनाएं और हमेशा इस ज्ञान को आत्मसात करें। सबसे बड़ी बात श्रीमद् भगवत गीता की यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे विद्यार्जन करने वाले हो, चाहे व्यापारी हो, ब्रह्मचारी हो, कर्मचारी हो, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, नौजवान हो, किसान हो, ऋषि तुल्य हो या कृषि से युक्त हो, हम अपने जीवन में इन उपदेशों को धारण करेंगे तो अटल होकर के, अचल होकर के, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को कर पाएंगे। माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, मित्र के रूप में, राजा प्रजा के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, जैसी तैसी जैसी परिस्थितियां होंगी, हम अपने जीवन को श्रेष्ठमय बनाएं। तो हम उस परम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं जिसने इस संसार में हमको जीवन दिया और इस सुंदर संसार, इस जगत को बनाया। आइए ऐसा भाव हम संकल्प रखें अपने मन में कि हमको वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त जीवन को जीना है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर विराम करते हैं। पुनः नए पाठ के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति।